इन दिनों चाइना के साथ हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पब्लिक में पहले से ही चीनी सामान के बायकॉट की मांग उठ रही थी। गलवान में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद ये मांग और तेज हो गई है। हर कोई चीन के सामान का बहिष्कार कर रहा है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो सीमा पे खड़ा सैनिक हो या फिर आम आदमी, हर कोई चीन के सामान का बहिष्कार कर रहा है। हम लोग भी देशभक्त की तरह यहाँ पे हैं। इतनी टफेस्ट प्लेस पे हम लोग ड्यूटीज कर रहे हैं। आप घर में रह के उंगलियों से तो उसको बायकॉट कर सकते हो ना। करो यार, अच्छा लगेगा, हमको भी, हमारी भी हेल्प होगी। भारत सरकार ने भी 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, जिसमें यूसी ब्राउजर, टिकटॉक, लाइकी और हेलो जैसे फेमस ऐप्स भी शामिल हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन ऐप्स, खासकर टिकटॉक पर कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी एक्टिव थी। शिल्पा शेट्टी, रितेश देशमुख, माधुरी दीक्षित, शमिता शेट्टी, सनी लियोनी, तापसी पन्नू, दीपिका पादुकोण, उर्वशी रौतेला, रवीना टंडन जैसी कई फिल्मी सितारों के टिकटॉक पर लाखों फॉलोअर्स थे। और अब टिकटॉक बैन होने के बाद इन फिल्मी सितारों और टिकटॉकर्स पर बहुत से मीम बन रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स भी हैं जिन्होंने इन ऐप्स के बैन को सपोर्ट किया है। नेशनल और सोशल इश्यूज पर बोलने वाली कंगना रनौत ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर कंगना ने अपनी नाराजगी जाहिर की। चीनी ऐप्स और चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करने को कहा। प्रोडक्ट्स हैं जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से, जो यहाँ से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने भी चाइनीज ऐप बैन फैसले को सपोर्ट किया है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट करें। भारत सरकार के बैन से पहले ही सोनम वांगचुक ने चीनी सामान के बायकॉट के लिए अभियान चलाया था। कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में। जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती हैं। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो। एक्ट्रेस निया शर्मा ने भी भारत सरकार के इस कदम को सपोर्ट करते हुए लिखा, हमारे देश को बचाने के लिए शुक्रिया। टिकटॉक नाम के इस वायरस को फिर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। करणवीर वोहरा ने कहा, सरकार के इस फैसले से मैं खुश हूँ। लोग सोचते हैं कि वो अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहूँगा, हर एक कदम मायने रखता है। ये एक अच्छी शुरुआत है। कुशाल टंडन ने पहले टिकटॉक को लेकर काफी नाराजगी जताई थी। टिकटॉक बैन होने पर उन्होंने खुश होते हुए कहा, फाइनली कोई अच्छी खबर मिली। अश्मित पटेल ने भी इस पर पॉजिटिव रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा, इसने मेरा दिन बना दिया। वहीं अमृता राव ने भी टिकटॉक बैन को सपोर्ट करते हुए कहा है, भारत सरकार का चीनी ऐप्स को बैन करने का ये फैसला देश हित और सुरक्षा के लिए अच्छा है। इसी के साथ लोगों को भी सोशल मीडिया से आजादी मिलेगी। इससे ब्रेक मिलने के बाद लोगों को डिटॉक्स होने में मदद मिलेगी।
मलाइका अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए कहा, टिकटॉक को बैन करने के लिए सरकार को शुक्रिया। आगे लिखा, लॉकडाउन में अब तक की सबसे अच्छी खबर सुनी और कहा, सरकार का ये फैसला सराहनीय है। अब लोगों के बेकार वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे। वैसे दोस्तों, सेलिब्रिटीज ही नहीं, जनता ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए गॉसिप अड्डा के साथ।